प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10+1 मैथमेटिक्स, इसके एक सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, चैप्टर 16, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे बोर्ड पे 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें जो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वन वर्ड भी आ सकते हैं और ब्लैंक भी आ सकते हैं। तो हमने इसमें तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो देखते हैं पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। कितने कॉइन्स टॉस किए गए? 3। तो प्यारे बच्चों, अगर 1 कॉइन टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट होते हैं 2⁻1 यानी कि 2। अगर 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट होते हैं 2⁻2 यानी कि 4। अगर 3 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट होते हैं 2⁻3 यानी कि 8। अगर 4 कॉइन टॉस किए जाते हैं तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट होते हैं 2⁻4 यानी कि 16। इस तरह से चलता रहता है। अब आप देखिए, उसने कहा कि 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है, तो 3 कॉइन्स के लिए हमारे पास 2⁻3 यानी कि 8। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट होंगे। तो यहां से आप देख लें कि हमारा जो ऑप्शन डी है उसमें 8 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। When 2 dice are thrown once, then the number of element in the sample space। ये भी वैसा ही क्वेश्चन आ गया डाइस के केस में। पहले बच्चों, जैसे यहाँ पे कॉइन के केस में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो 2 ही केसेस हो सकते हैं। तो 1 कॉइन के लिए 2⁻1 हो गया, 2 कॉइन के लिए 2⁻2 हो गया, 3 कॉइन के लिए 2⁻3, 4 कॉइन के लिए 2⁻4। इसी तरह से जब हम डाई की बात करते हैं तो डाई में प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 या 6, इनमें से कुछ आ सकता है। तो कितने केस हुए? 6। तो जब 1 डाई उछालेंगे तो 6⁻1 यानी कि 6 केस हो जाएंगे। जब 2 डाई उछालेंगे तो 6⁻2 यानी कि 36 केस हो जाएंगे। जब 3 डाइस उछालेंगे तो 6⁻3 यानी कि 216 केसेस हो जाएंगे। तो इस तरह ही चलता है। अब यहाँ पे कितनी डाइस है? 2 डाइस को हमने रोल किया है, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 36। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कहा गया है कि 2 इवेंट्स A एंड B आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो प्यारे बच्चों, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, उनमें कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। तो 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ A यूनियन B इज इक्वल टू S। S का मतलब सैंपल स्पेस से है, तो यूनियन की तो बात ही नहीं, इंटरसेक्शन की बात होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होती है? जब उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। A यूनियन B इज इक्वल टू एम्प्टी, तो सॉरी, A इंटरसेक्शन B एम्प्टी है, बिल्कुल सही बात है कि A और B इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होती है? जबकि उनकी इंटरसेक्शन कैसी होती है? एम्प्टी। तो C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चे, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास गिवन S यानी कि सैंपल स्पेस दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट A है हमारे पास 1, 2, 3 यानी कि A इवेंट के कोरेस्पोंडिंग जो सेट बना है। B है हमारे पास 2, 3, 4। C है हमारे पास 1, 2 एंड 5 एंड D है हमारे पास 4, 5, 6 यानी कि A इवेंट में 1, 2, 3 आया, B इवेंट में 2, 3, 4 आया, C इवेंट में 1, 2, 5 आया और D इवेंट में 4, 5, 6 आया। Which 2 events are mutually exclusive and exhaustive? Mutually exclusive और exhaustive दोनों। इसका मतलब ये हुआ पहले बच्चों, अगर उनकी इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी आए और उनकी यूनियन करें तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। दोनों ही बात सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब देखो पहले बच्चों, यहां से देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में A और B, A एंड B जब इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट B एंड C, B और C में इंटरसेक्शन एम्प्टी होनी चाहिए। B और C में 2 कॉमन आ रहा है, देखो
ये भी नहीं हो सकता। ए एंड सी, ए और सी में 1 भी कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो हमारा डी बनेगा, सीधी सी बात है। फिर भी चेक करते हैं, देखो ए और डी में जब इनकी इंटरसेक्शन की, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, तो इंटरसेक्शन कैसी आएगी ए और डी की? ए की और डी की इंटरसेक्शन कैसी आई? एम्प्टी। अब ए और डी की यूनियन करो, यूनियन करेंगे तो देखो ए और डी के एलिमेंट इकट्ठे करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। और ये तो हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल है, क्योंकि सैंपल स्पेस यही था हमारे पास। तो दोनों ही बातें सेटिस्फाइड कर रही है, सेटिस्फाइड है यहाँ पे। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज डैश। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट, श्योर मतलब जो होना ही होना है, निश्चित है, श्योर इवेंट इज 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1। बाकी सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कहा गया है ए डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर इज। अब प्यारे बच्चों जब हम एक डाई उछालेंगे तो उस पर क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल पॉसिबल केसेस तो ये हो गए। तो डिवाइड में तो हमारे पास 6 आएगा। अब फेवरेबल कैसे देखो, क्या? गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है हमारे पास 2 3 और 5 और उसमें भी इवन। इवन तो एक ही है हमारे पास, बस 2। तो एक ही केस फेवर कर रहा है, ये भी नहीं इवन, ये भी इवन नहीं है, तो ओड है। तो एक ही केस फेवर कर रहा है 2 हमारे पास। तो फेवरेबल केसेस हुआ 1 और टोटल केसेस हुए 6। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/6। यहाँ पे 1/6 ढूंढना, इसमें 1/2 1/3 1/6। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड ड्रा किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड। प्यारे बच्चों फेस कार्ड हमारे पास होते हैं, जैसे क्वीन पे फेस छपा होता है, किंग पे भी फेस छपा होता है और जैक पे भी फेस छपा होता है। तो जैक, क्वीन और किंग 3 हो गए। तो 3 तो ये स्पेड के नाम के हो गए, 3 ये हार्ट के नाम के हो गए, 3 ये क्लब के नाम के हो गए और 3 ये डायमंड के। तो टोटल 12 हो गए। इन 12 में से 6 तो ब्लैक हो जाएंगे और 6 रेड हो जाएंगे। 6 ही रेड हो जाएंगे, 6 ब्लैक और 6 रेड। ब्लैक कौन कौन से वाले? स्पेड वाले और क्लब वाले। और रेड कौन से? डायमंड वाले और हार्ट वाले। तो जो ब्लैक फेस कार्ड है वो हमारे पास 6 है और टोटल कार्ड है 52। तो 6 डिवाइड बाई 52, तो इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 26। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर आ गया 3 डिवाइड बाई 26। 3 डिवाइड बाई 26 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। यहां पर रुकते हैं पहले। जब 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट होते हैं। अगर हम इन 8 एलिमेंट को बनाए तो क्या क्या हो सकते हैं? एच एच एच, तीनों हेड। अब 2 हेड में एच एच टी हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, टी एच एच हो सकता है। देखो 2 हेड वाले केस हो गए। अब 1 हेड में एच डबल टी हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, टी टी एच हो सकता है और अब बिना हेड के यानी कि सारे टी। तो ये जब 3 कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस ये बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ जाते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन टॉस किए गए तो सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट होंगे, ये वो 8 एलिमेंट होंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स इज। अब देखो प्यारे बच्चों ऑल हेड का तो एक ही केस है बस, ये जिसमें सारे हेड है। बाकी तो और कहीं पे ऐसा केस नहीं है जहां पे सारे हेड है। यहाँ पे एक टेल है, यहाँ पे भी एक टेल, यहाँ पे भी एक टेल, इसमें 2 टेल, इसमें भी 2 टेल, इसमें भी, इसमें सारे टेल है।
तो ऑल हैड का तो एक ही केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल केसेस कितने हुए? 1, और टोटल केसेस कितने हुए? 8। तो कितना आ गया? 1 डिवाइड बाई 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इफ 2 डिवाइड बाई 11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, तो 2 डिवाइड बाई 11 प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए की, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नोट ए? नोट ए की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना होता है, टोटल कितना होता है, सम कितना होता है? 1 होता है। तो यानी कि अगर होने की दे रखी है और ना होने की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे, और इसी तरह से अगर ना होने की दे रखी है, होने की निकालनी है तो भी यही करेंगे। अब देखो, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2 डिवाइड बाई 11। 2 डिवाइड, हमें नोट ए की निकालनी है। नोट ए का मतलब ए बार, तो अब ए बार की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो, 1 में से ये माइनस कर दो, तो ये 11 माइनस 2 यानी कि 9 डिवाइड बाई 11। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 डिवाइड बाई 11। पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका जो टोटल होता है वो 1 होता है। अब अगर हमें ना होने की निकालनी है तो 1 में से होने की माइनस कर दो, और अगर होने की निकालनी है तो 1 में से ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर लो। अब यहाँ होने की दे रखी थी, ना होने की निकालनी थी, तो 1 में से होने की माइनस कर दी तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है, गिवन ए एंड बी आर दी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो प्यारे बच्चों अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनकी इंटरसेक्शन कैसी होगी? एम्प्टी होगी। आगे प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बी की दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की निकालनी है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ए की प्लस प्रोबेबिलिटी बी की माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की। अब ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें 3 डिवाइड बाई 5, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1 डिवाइड बाई 5, माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये बता दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन एम्प्टी, और अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है उसमें कुछ है ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी तो उसकी 0 ही होगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो एलसीएम तो आ गया हमारे पास 5, और ये 3 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया? 4 डिवाइड बाई 5। तो पहले बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास चैप्टर 16 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।